दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने टाइप के भी फ्लो मीटर होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल जो फ्लो मीटर होते हैं, ऑल टाइप ऑफ फ्लो मीटर, उनके वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस के बारे में इसमें हम जानेंगे। तो दोस्तों इंडस्ट्री में जो क्या होता है कि अलग अलग टाइप के हर प्रोसेस में अलग अलग टाइप के फ्लो मीटर यूज किए जाते हैं। अपने भी इंडस्ट्री में देखा होगा कि कहीं पे कुछ टाइप के, कहीं पे किसी और टाइप का फ्लो मीटर जो है यूज किया जाता है। तो कौन सा फ्लो मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसका वर्किंग क्या होता है, कैसे वो काम करता है, आउटपुट कैसे देता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, बस ओनली उसका वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे, ताकि कहीं आपको अगर इंटरव्यू में अगर पूछा जाए किसी फ्लो ट्रांसमीटर से रिलेटेड, तो आप बता पाएँ उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर ये ज़रूर पूछा जाता है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है और उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करते हैं ऑल टाइप ऑफ फ्लो मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी टाइप के फ्लो मीटर होते हैं इंडस्ट्री में जो कि यूज़ किए जाते हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, यहाँ पे दर्शाया है अलग अलग टाइप के। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम समझेंगे इसमें कि अलग अलग टाइप के ट्रांसमीटर के वर्किंग प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसेस। तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर के बारे में हम समझेंगे सबसे पहले। तो देखिए जो फ्लो मीटर्स जो होते हैं, जो इंडस्ट्री में हमारे जो फ्लो मीटर यूज किए जाते हैं, वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है मास फ्लो मीटर, दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर। तो जो मास फ्लो मीटर होता है वो, और जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर होता है, ये दो कैटेगरी होते हैं। इन कैटेगरी के अंदर अलग अलग टाइप के फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर जो है वो यूज किए जाते हैं। अब जैसे हम मास फ्लो मीटर को हम लेके चलते हैं। अगर मास फ्लो मीटर की बात करें तो इसमें दो टाइप के ट्रांसमीटर आते हैं, यानी दो टाइप के फ्लो मीटर आते हैं। एक आता है कोरियोलिस मास फ्लो मीटर और दूसरा आता है थर्मल मास फ्लो मीटर। यहाँ पे पिक्चर भी है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कोरियोलिस मास फ्लो मीटर ये है। इस टाइप के आपको इंडस्ट्री में आपको किसी भी इस टाइप के फ्लो मीटर ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं। कोरियोलिस मास फ्लो मीटर ज़्यादातर ये गैस लाइन वगैरह में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोरियोलिस मास फ्लो मीटर। दूसरा होता है हमारा थर्मल मास फ्लो मीटर। तो थर्मल मास फ्लो मीटर भी आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, इस शेप में रहता है। तो ये दोनों जो हो गए मास फ्लो मीटर होते हैं। तो ये मास फ्लो मीटर में दो आते हैं, कोरियोलिस मास फ्लो मीटर और दूसरा होता है थर्मल मास फ्लो मीटर। तो अब ये मास फ्लो मीटर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर, ये तो अब मास फ्लो और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होता क्या है, इसके बारे में भी हम आगे समझते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे कि ये मास फ्लो क्या होता है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या होता है। तो देखिए मास फ्लो मीटर में दो आ गए। अब हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर्स के बारे में। तो जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर जो आता है वो कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे नीचे उसका भी हमने मेंशन किया है, कैटेगराइज किया है, अलग अलग डिवाइड किया है इसके टाइप्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें जो पहला नंबर आता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर के अंदर में आता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को हम मैग मीटर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे शॉर्टकट में इसको मैग मीटर बोला जाता है। तो ये मैग मीटर हो गया। दूसरा हो गया टरबाइन फ्लो मीटर। तो ये टरबाइन फ्लो मीटर हो गया, यहाँ पे देखेंगे ये इस शेप में रहता है टरबाइन फ्लो मीटर। तीसरा हो गया अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, जो कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर भी हमारे कई अलग अलग स्टाइल से इसमें फिक्स किए जाते हैं पाइपलाइन में फ्लो मेजरमेंट करने के लिए। तो ये अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर हो गया या फिर ट्रांसमीटर। उसके बाद आता है वोर्टेक्स फ्लो मीटर। तो ये वोर्टेक्स फ्लो मीटर हो गया, ये भी आप देख सकते हैं सबके नीचे यहाँ पे पिक्चर अटैच है। वोर्टेक्स फ्लो मीटर के बाद आता है वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर, जिसको हम रोटा मीटर भी बोलते हैं। तो जो रोटा मीटर होता है उसको वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर भी कहा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों पीडी फ्लो मीटर, यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर। तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर एक होता है जो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर के अंतर्गत आता है। और एक लास्ट में होता है हमारा डीपी फ्लो मीटर, यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर। तो जो हम डीपी टाइप का जो प्रेशर ट्रांसमीटर का यूज करते हैं जब हम फ्लो मेजरमेंट करने के लिए किसी प्रोसेस लाइन का डिफरेंशियल प्रेशर के थ्रू, तो वो एक होता है फ्लो मीटर, डीपी टाइप फ्लो मीटर। तो ये इतने टाइप के लगभग 7 टाइप के हमारे जो फ्लो मीटर हैं
वो आते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मीटर के अंदर में। और जो 2 टाइप के फ्लो मीटर है वो आते हैं हमारे मास फ्लो मीटर के अंदर में। तो टोटल 9 तरह के हमारे फ्लो मीटर हो गए, यानी कि 9 तरह के फ्लो ट्रांसमीटर्स हम देख सकते हैं। अब तो दोस्तों इसके पहले हम एक बार जान लेते हैं कि मास फ्लो रेट क्या होता है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है, क्योंकि ये दोनों हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कभी हमसे पूछ दिया गया इंटरव्यू में कि मास फ्लो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या होता है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि क्यों हम अलग अलग टाइप के हम फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर भी यूज करते हैं। मास फ्लो के लिए अलग, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के लिए अलग। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि मास फ्लो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता है। तो देखिए मास फ्लो रेट की बात करें तो कि मास फ्लो रेट क्या होता है। तो दोस्तों मास फ्लो से पता चलता है कि किसी पाइपलाइन से कितना मास यानी कि द्रव्यमान यानी कि जो वेट का जो फ्लूइड होता है वो पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। यानी मास फ्लो रेट से उस द्रव्यमान का पता चलता है कि कितने द्रव्यमान का वो जो फ्लूइड है वो प्रति सेकेंड यानी कि पर टाइम में प्रति सेकेंड या फिर पर मिनट जो होता है वो फ्लो हो रहा है उस पाइपलाइन के थ्रू। तो उसको हम बोलते हैं मास फ्लो, यानी कि द्रव्यमान के सापेक्ष में उसको लिया जाता है। एग्जाम्पल में हम बात करें कि जैसे अगर एक पाइपलाइन में 5 kg पर सेकेंड स्टीम जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हर सेकेंड 5 kg स्टीम फ्लो हो रहा है। भले ही उसका वॉल्यूम चेंज हो जाए टेम्परेचर प्रेशर की वजह से, लेकिन वो 5 kg ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं मास फ्लो रेट। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है kg पर सेकेंड, जैसे कि किलोग्राम पर सेकेंड, ग्राम पर मिनट या फिर पाउंड पर हावर। इस तरीके से इसका यूनिट होता है मास फ्लो रेट का। और इसका जो निकालने का जो फार्मूला होता है ये मास फ्लो रेट का, m इज इक्वल टू रो वी ए, जहाँ पे m जो होता है मास फ्लो रेट होता है, ये p के टाइप का जो रहता है उसको रो बोलते हैं। ये फ्लूइड का डेंसिटी हो गया, ये जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है पाइप का, और v जो होता है फ्लूइड डेंसिटी होता है, फ्लूइड वेलोसिटी। उसी तरीके से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बारे में समझते हैं। तो इससे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो होता है इससे पता चलता है कि कितना वॉल्यूम का फ्लूइड जो होता है वो पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। वॉल्यूम का मतलब हो गया कि आयतन, यानी कितने आयतन का जो होता है हमारा जो फ्लूइड है वो पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो होता था वो होता था कितना मास का, यानी कितने द्रव्यमान का फ्लूइड जो होता है वो फ्लो हो रहा है। और इसमें हम मापते हैं कि कितने वॉल्यूम का फ्लूइड जो होता है वो पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है कि मास फ्लो रेट में हम उसका द्रव्यमान का मेजरमेंट करते हैं कि कितने द्रव्यमान का लिक्विड जो होता है पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। और वॉल्यूमेट्रिक में हम ये मेजर करते हैं कि कितना उसके आयतन का या फिर कितने आयतन का फ्लूइड जो होता है वो पर सेकेंड फ्लो हो रहा है। एग्जाम्पल के में हम देखें कि अगर एक पाइपलाइन में 10 लीटर पर मिनट वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हर मिनट 10 लीटर पानी फ्लो हो रहा है, भले ही उसका मास चेंज हो टेम्परेचर या फिर डेंसिटी चेंज होने की वजह से। तो अगर दोस्तों वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में मास चेंज हो या ना हो, उसके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। और मास फ्लो रेट में वॉल्यूम चेंज होने की वजह से उसके मास फ्लो रेट में भी कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो ये हो गया मास फ्लो रेट। दूसरा हो गया फुल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इसकी जो यूनिट होती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की वो होती है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर लीटर पर मिनट या फिर CFM यानी कि क्यूबिक फीट पर मिनट। इस टाइप का जो यूनिट होता है वो फ्लो का वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का होता है। और इसका जो फार्मूला होता है फ्लो रेट निकालने का वो होता है Q इज इक्वल टू वी है, जहाँ पे Q जो हो गया वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो गया और V जो होगा फ्लो वेलोसिटी हो गया और ये जो होता है क्रॉस सेक्शनल वेक्टर एरिया हो जाता है। तो देखेंगे तो वो मास फ्लो रेट में फ्लो रेट को m से डिनोट किया जाता है और जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है उसमें फ्लो रेट को Q से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। चलिए अब आगे हम जानते हैं एक एक हम ट्रांसमीटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल और उसका वर्किंग प्रोसेस के बारे में कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और उसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग क्या होता है। तो इसमें हम बस इतना ही समझेंगे एक एक ट्रांसमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस। बाकी हम आगे इसके एक एक ट्रांसमीटर के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी इसकी समझेंगे, इसका वर्किंग, इसका पार्ट्स, इसका एक एक कंपोनेंट्स के बारे में, इसका एप्लीकेशंस के बारे में, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम इसके अलग सेपरेट वीडियो में हम समझेंगे। तो इसमें हम एक एक करके सबका वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस हम समझते हैं। तो सबसे शुरुआत करते हैं कोरियोलिस मास फ्लो रेट में, कोरियोलिस मास फ्लो मीटर के बारे में। तो दोस्तों कोरियोलिस मास फ्लो मीटर यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोरियोलिस मास फ्लो मीटर है।
और इसके नीचे यहाँ पे एक इनसाइड व्यू इसका दिया गया है कि कैसे इसके अंदर में हमारे व्यू रहता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे कोरियोलिस फ्लो मीटर है और इसका नीचे ये इंटरनल व्यू है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें कि जो कोरियोलिस मास फ्लो मीटर होता है, तो कोरियोलिस मास फ्लो मीटर एक ऐसा एडवांस टाइप का फ्लो मीटर होता है जो किसी फ्लूइड का डायरेक्ट मास फ्लो मेजर करता है, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो या फिर स्लरी हो। तो दोस्तों यह जो हमारे कोरियोलिस मास फ्लो मीटर होता है वो कोरियोलिस इस इफेक्ट के प्रिंसिपल पे आधारित होता है और यह सबसे एक्यूरेट फ्लो मीटर में से एक माना जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब कोई फ्लूइड, यानी कि जब कोई फ्लूइड का मतलब जैसे लिक्विड हो गया, गैस हो गया या फिर अदर कोई टाइप का जो फ्लूइड हो गया, तो जब कोई फ्लूइड एक वाइब्रेटिंग ट्यूब से होके गुजरता है तो उसमें कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। यह फोर्स उस फ्लो रेट के अनुपात में होता है। तो जो ये हम देख सकते हैं जो कोरियोलिस मीटर होता है, इसमें एक ट्यूब होता है, यू टाइप का वाइब्रेटिंग ट्यूब होता है और इस ट्यूब में जब हमारा कोई लिक्विड या फ्लूइड जो होता है जब इसमें फ्लो करता है तो ये ट्यूब जो होता है पहले से वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इस वाइब्रेटिंग ट्यूब में जब फ्लूइड एंटर करता है तो उसमें कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है और जो कोरियोलिस फोर्स होता है उसको ही मेजर किया जाता है फेज शिफ्ट के रूप में, और ये फोर्स जो होता है वो फ्लो रेट के अनुपात में होता है। तो अब इसके आगे हम समझेंगे कि हम इसका वर्किंग प्रोसेस की किस तरीके से इसका स्टेप बाय स्टेप वर्किंग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं वाइब्रेटिंग ट्यूब। तो दोस्तों फ्लो मीटर के अंदर में एक या एक से अधिक यानी एक या दो जो होता है यू शेप या फिर स्ट्रेट ट्यूब होता है जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट से हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे पिक्चर में नीचे देखेंगे कि एक यू शेप में यहाँ पे ट्यूब है और यू शेप में ट्यूब यहाँ पे एक ड्राइवर कॉइल होता है जो इसको एक फिक्स रेट पे इसको वाइब्रेट करा रहता है, यानी फिक्स फ्रीक्वेंसी पे इसको वाइब्रेट कराते रहता है जब इसमें कोई फ्लो नहीं होता है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो हाई रहती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको वाइब्रेट कराया जाता है। अब जैसे ही फ्लूइड उस वाइब्रेटिंग ट्यूब से गुजरता है तो उस पर फोर्स डालता है। ये जो जैसे पहले से वाइब्रेट कर रहा होता है, अब इसमें फ्लूइड एंटर करेगा तो इस पर फोर्स डालेगा। तो फोर्स डालने की वजह से क्या होता है, ये ट्यूब जो होता है ये ट्विस्ट होता है, यानी कि फेज में ट्यूब में ट्विस्टिंग या फिर फेज शिफ्ट होता है। अब ट्यूब के इनलेट और आउटलेट पे वाइब्रेशन के टाइमिंग में फ़र्क आता है, यानी कि फेज डिफरेंस आता है। जैसे यहाँ पे फ्लूइड एंटर किया और जब ये ट्विस्टिंग होगा तो फेज शिफ्ट होगा, और फेज शिफ्ट होने की वजह से जैसे कि इनलेट साइड में जैसे यहाँ पे ट्यूब एंटर किया, यहाँ पे फ्लूइड एंटर किया, यहाँ से आउट किया, तो इनलेट साइड का और आउटलेट साइड का जो वाइब्रेशन होगा उसमें फेज डिफरेंस होगा। अब फेज डिफरेंस को क्या किया जाता है कि इसमें लगे हुए सेंसर जो होते हैं उससे हम जैसे मोशन सेंसर लगे रहते हैं तो उनसे डिटेक्ट कर लिया जाता है इसका जो फेज शिफ्ट होता है, जो वाइब्रेशन का फेज शिफ्ट होता है या फिर फेज डिफरेंस होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। और यही जो डिफरेंस होता है वो फ्लूइड के मास फ्लो रेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए सेंसर द्वारा इस ट्विस्टिंग या फेज शिफ्ट को डिटेक्ट करते हैं और उसे सिग्नल में बदलते हैं। सिग्नल को प्रोसेस करके फाइनल आउटपुट मास फ्लो जैसे कि केजी पर आवर, टन पर आवर के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है कोरियोलिस मास फ्लो मीटर। अब इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा मेजरमेंट भी दिए रहते हैं कोरियोलिस मास फ्लो मीटर में, जैसे कि डेंसिटी। तो डेंसिटी भी ये मेजर करता है, फ्लूइड के वाइब्रेशन के रिस्पांस से उसका डेंसिटी भी पता चल जाता है। और इसमें एक इंटरनल टेम्परेचर सेंसर भी दिया जाता है जिससे उस फ्लूइड का टेम्परेचर भी मेजर किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कोरियोलिस मास फ्लो मीटर। अब नेक्स्ट जो है उसके बारे में समझते हैं कि थर्मल मास फ्लो मीटर। तो ये पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे थर्मल मास फ्लो मीटर, दो टाइप के यहाँ पे थर्मल मास फ्लो मीटर लगे हुए हैं और यहाँ पे एक इसका डायग्राम है जिसमें यू दिखाया गया है कि किस तरीके से इसमें सेंसर लगे रहते हैं, कि हीटर लगा रहता है। तो इसके बारे में समझते हैं कि थर्मल मास फ्लो मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखिए एक थर्मल मास फ्लो मीटर जो होता है वो मुख्य रूप से हीट ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि जब एक फ्लूइड किसी गर्म सतह के पास से गुजरता है तो वो उसकी गर्मी को यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसी तरीके से जो थर्मल मास फ्लो मीटर जो होते हैं वो हीट ट्रांसफ़र के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब कैसे काम करता है इसका हम वर्किंग प्रोसेस समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, नीचे वाला पिक्चर जो है इसमें एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें
दो हमारे सेंसर हैं जो जो टेम्परेचर सेंसर हैं, बीच में एक एलिमेंट लगा हुआ है हीटिंग एलिमेंट, जिसको हम हीटर भी बोलते हैं। तो ये हीटर हो गया, और ये फ्लो डायरेक्शन हो गया, या जैसे यहाँ से वाटर या फिर कोई गैस जो होगा इस साइड से इनलेट होगा, दूसरे साइड से आउटलेट होगा। तो देखिए जो फ्लो मीटर्स जो होते हैं उनका इनलेट साइड और आउटलेट साइड को, इनलेट साइड को बोलते हैं अप स्ट्रीम और आउटलेट साइड को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो जिधर से लिक्विड या फिर कोई फ्लूइड एंटर करता है उसको अप स्ट्रीम बोला जाता है, और जिधर से निकलता है उसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि द मीटर हैज ए हीटेड सेंसर एंड ए टू टेम्परेचर सेंसर प्लेस्ड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन द फ्लो पार्ट। यानी कि जो मीटर होता है फ्लो मीटर, ये जो थर्मल मास फ्लो टाइप का, तो इसमें दो टेम्परेचर सेंसर होते हैं और एक हीटर लगा होता है। अब हीटर एक इसमें लगा होता है। अब होता क्या है कि जब इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा होता है तो जो हीटर है इसका हीट जो होता है वो दोनों साइड में बराबर एरिया में पूरा एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो दोनों सेंसर जो होते हैं वो सेम टेम्परेचर को सेंस करते हैं और कंट्रोलर को देते हैं। यानी कि जो इसका कंट्रोलर यूनिट है ट्रांसमीटर का, उसको सेम टेम्परेचर जो है डिटेक्ट करके सिग्नल देते हैं। अब जैसे इसमें फ्लो स्टार्ट होता है यहाँ से, जैसे कोई ज़्यादातर एक गैस में यूज किया जाता है थर्मल मास फ्लोमीटर। तो जैसे मान लीजिए गैस जो होगा इस अप स्ट्रीम साइड से यहाँ पे एंटर करेगा, तो ये क्या करेगा, गैस जो होगा कि जो हीटिंग एलिमेंट जो हीटर लगे रहते हैं और आसपास जो उसका हीट फैला रहता है, तो उसके हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उसको डाउन स्ट्रीम की तरफ ये कैरी करके लेके चला जाता है। तो जब ये कैरी करके ले जाता है तो जो अप स्ट्रीम साइड का यानी कि इनलेट साइड का जो हमारे सेंसर जो होता है वो कूल होने लगता है, और आउटलेट साइड यानी कि डाउन स्ट्रीम साइड का जो सेंसर होता है वो वार्म होने लगता है, यानी कि गर्म होने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों सेंसर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, और वही टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी जो होता है वो फ्लूइड के मास फ्लो रेट के इक्वल होता है। तो अब जैसे जैसे फ्लो रेट इंक्रीज होता है, जैसे जैसे गैस का फ्लो रेट यहाँ पे इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे इन दोनों सेंसर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ते जाएगा, यानी कि डेल्टा टी बढ़ते जाएगा। तो अब ये फीडबैक दोनों सेंसर जो होगा कंट्रोल यूनिट को टेम्परेचर दिखाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस जब जितना ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा इसका फ्लो रेट का पता चलेगा। तो इसी तरीके से होता है हीट ट्रांसफ़र, इसी को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफ़र का प्रिंसिपल। यानी यहाँ पे जो इक्वली जो हीट यहाँ पे दोनों तरफ फैल रहा था उसको ये फ्लूइड जो होगा वो ट्रांसफ़र करके अप स्ट्रीम साइड से डाउन स्ट्रीम की तरफ ले जाता है, जिसके वजह से डेल्टा टी होता है, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी टेम्परेचर के डिफरेंस पे मेजर किया जाता है मास फ्लो रेट। तो ये हो गया थर्मल मास फ्लो मीटर का वर्किंग। अब देखिए थर्मल मास फ्लो मीटर जो होता है वो दो मुख्य तरीक़ों से काम कर सकता है। एक होता है कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस टाइप, यानी कि जो सबसे कॉमन होता है जिसके बारे में अभी हमने बताया। इसके अलावा एक और होता है कांस्टेंट पावर टाइप, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम थर्मल मास फ्लो मीटर के का जो स्पेशल वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। तो चलिए अब अगला जो है ट्रांसमीटर, उसके ऊपर हम समझते हैं। तो अगला जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में हम समझते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका वर्किंग प्रोसेस। तो आपने पिक्चर में यहाँ पे देखा एक ये है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक रियल पिक्चर, और ये है इसका इंटरनल व्यू। तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है उसको हम समझते हैं कि जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो होता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, यानी कि जो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल होता है उसी प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। तो देखिए जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर को हम लोग मैग मीटर भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसको मैग मीटर भी कहा जाता है। तो फैराडे का जो लॉ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो नियम ये कहता है कि जब कोई कंडक्टिव लिक्विड या फिर कंडक्टिव फ्लूइड जो होता है एक मैग्नेटिक फील्ड से होकर जब गुजरता है तो उसमें एक ईएमएफ यानी कि वोल्टेज क्रिएट होता है, जो कि वेलोसिटी के अनुपात में होता है, यानी कि जो कि फ्लो रेट के इक्विवेलेंट होता है। तो ये होता है हमारा फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल होता है। तो उसी प्रिंसिपल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर यानी कि मैग मीटर।
तो अब इसका वर्किंग प्रोसेस हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसका इंटरनल व्यू दिखाया गया है, ये पाइप है इसका, और यहाँ पे फ्लो का इन है, यहाँ पे फ्लो का आउट है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं वोल्टेज को सेंस करने के लिए रहते हैं, और यहाँ पे मैग्नेट लगे रहते हैं अप साइड या अप या डाउन साइड, इसका पूरा 90 डिग्री पे। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नेट लगे रहते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो चलिए अब इसको समझते हैं काम कैसे कर रहा है। कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना सबसे पहले होता है कि देखिए फ्लो मीटर के दोनों तरफ कॉइल होती है जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। अब इसको एक पहले से यहाँ पे एक कॉइल लगी रहती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। जब कोई कंडक्टिव लिक्विड उस मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फ्लो ट्यूब के अंदर लगे इलेक्ट्रोड्स उस मूवमेंट से पैदा हुए वोल्टेज, यानी कि जो फ्लूइड जब इसमें फ्लो हो रहा है तो उससे जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है ईएमएफ, तो जो इसमें इलेक्ट्रोड्स दोनों लगे रहते हैं वो इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उस वोल्टेज को मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। मेजर्ड वोल्टेज को एक सिग्नल कन्वर्टर द्वारा जो होता है वो उसको बदल दिया जाता है जो फ्लो रेट में, और इसका जो फ्लो रेट हो गया जैसे लीटर पर सेकेंड या फिर क्यूबिक मीटर पर आवर, तो उसमें ये कन्वर्ट किया जाता है इसके कंट्रोल यूनिट के द्वारा, जो इसमें पूरे कंट्रोलर लगे रहते हैं उसके द्वारा वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन, उस मैग्नेट के थ्रू जब वो क्रॉस होगा तो उतना ही ज़्यादा इसमें वोल्टेज जनरेट होगा, यानी कि उतने ज़्यादा ईएमएफ जो होगा वो जनरेट होगा। उसके अकॉर्डिंग जब ईएमएफ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, सेंसर जो होते हैं, वो उसको डिटेक्ट करेंगे और फ्लो रेट को दर्शाते जाएंगे। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे देख सकते हैं E=V/V/DE। यहाँ पे E हो गया इंड्यूस्ड वोल्टेज, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, और V हो गया वेलोसिटी या फ्लूइड, और D हो गया डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में हमने समझा। अब अगला जो है वो होता है टरबाइन फ्लो मीटर। तो टरबाइन फ्लो मीटर के बारे में भी हम समझते हैं। तो यहाँ पे टरबाइन फ्लो मीटर के ऊपर में आप रियल पिक्चर देख पा रहे होंगे, और नीचे इसका इंटरनल व्यू डायग्राम दिया गया है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे ऊपर में देखेंगे नीचे जो डायग्राम की पिक्चर है इसमें अपने देखेंगे बीच में एक जो ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का जो दिख रहा होगा वो शाफ्ट है, और इसी शाफ्ट के ऊपर मल्टी ब्लेड के रोटर लगे रहे होते हैं। जैसे टरबाइन में हमारे बहुत सारे रोटर होते हैं उसी तरीके से इसमें भी एक शाफ्ट के ऊपर बहुत सारे मल्टी ब्लेड उस रोटर लगे रहते हैं, और इस रोटर पे मैग्नेट होता है। मैग्नेट इस पर लगाया गया रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसमें मैग्नेटिक रोटर इसमें लगे रहते हैं और कई सारे उसमें ब्लेड रहते हैं, इसीलिए इसको मल्टी ब्लेड रोटर भी कहा जाता है। और इसी के जस्ट ऊपर एक सेंसिंग कॉइल लगे रहता है। अब ये सेंसर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में एक सेंसिंग कॉइल लगा रहता है जो कि इसे यहाँ पे जो पल्स जनरेट होगा या फिर वोल्टेज जो जनरेट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो ये इसका देख सकते हैं, ये दूसरा साइड से यहाँ पे इसका व्यू दिखाया गया है किस तरीके से यहाँ पे रहता है इसके अंदर। तो अब इसका चलिए समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखिए ए टरबाइन फ्लो मीटर मेजर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बाय यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी या फॉलोइंग फ्लूइड टू रोटेट टरबाइन व्हील प्लेस्ड इनटू द पाथ। अब यहाँ पे बात करें कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो टरबाइन फ्लो मीटर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका वर्किंग बताया कि जब कोई फ्लूइड जो यानी कि लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया टरबाइन मीटर से होकर गुजरता है तो उसकी गति से एक छोटा सा टरबाइन व्हील घूमने लगता है। इस घुमाव की गति यानी कि जो आरपीएम होता है वो सीधे फ्लूइड के फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसके में जब हमारा कोई फ्लूइड एंटर करेगा तो ये जो मल्टी ब्लेड रोटर जो होते हैं टरबाइन जिसको हम बोलते हैं, ये जब घूमता है तो इसकी जो स्पीड होती है टरबाइन व्हील का जो आरपीएम होता है वो डायरेक्टली फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल होता है, फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ये काम कैसे करता है उसको हम एक बार समझते हैं। तो इसका सबसे पहले होता है कि फ्लूइड को एक सिलिंड्रिकल चेम्बर में भेजा जाता है जिसमें एक मल्टी ब्लेड रोटर यानी कि टरबाइन होता है। इसको हम बोलते हैं चेम्बर। ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल चेम्बर। तो इसके अंदर ही हमारे इंस्टॉल रहता है पूरा मल्टी ब्लेड का रोटर यानी कि टरबाइन लगा रहता है शाफ्ट के साथ में।
तो उसमें जब कोई फ्लूइड एंटर करता है तो फ्लूइड एंटर करने से टरबाइन के ब्लेड से वो टकरा के उसको घुमाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल टरबाइन बड़ा वाला जो घूमता है स्टीम के आने की वजह से, सेम वैसे ये टरबाइन घूमता है। और जब टरबाइन घूमता है टरबाइन के रोटेशन को एक मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल सेंसर डिटेक्ट करता है। ऊपर में हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर या फिर ऑप्टिकल सेंसर यहाँ पे लगे रहते हैं, वो इसको डिटेक्ट करते हैं, जो इसका रोटेशन है उसको डिटेक्ट करते हैं। और हर एक रोटेशन या ब्लेड पास के साथ में एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है। जैसे ये जो हमारा रोटर है ये जब घूमता है तो कॉइल के सामने से जब पास होगा तो एक एक इसका जब ब्लेड जब पास करता है तो उसके वजह से यहाँ पे एक पल्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होता है। और जो पल्स जनरेट होता है उसको एक ट्रांसमीटर या फिर फ्लो कंप्यूटर जो होता है वो उसको काउंट करता है, यानी कि इसके अंदर काउंटर लगे रहते हैं इस पल्स को काउंट करने के लिए। यहाँ पे जो सेंसर होते हैं उसको डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोलर को या फिर काउंटर को भेजते हैं, वो उसको काउंट करता है। और पल्स की फ्रीक्वेंसी से वॉल्यूम फ्लो रेट निकाला जाता है। तो इस जैसे जैसे यहाँ पे इसका पल्स बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे फ्लो इसमें बढ़ते जाएगा, फ्लो बढ़ने से रोटर का स्पीड बढ़ेगा। और जब रोटर का स्पीड बढ़ेगा तो इसके अंदर के जो बुलेट्स होंगे वो जल्दी जल्दी क्रॉस होंगे या फिर इस पास होंगे यहाँ पे जो सेंसिंग कॉइल है इसके थ्रू से। तो जब ज़्यादा जल्दी जल्दी पास होगा तो पल्स जो होता है वो उतने जल्दी जल्दी यहाँ पे पल्स क्रिएट होगा और उसको काउंट किया जाएगा। इसमें काउंटर लगे रहते हैं, काउंटर सर्किट होता है, उसके द्वारा इसको काउंट किया जाता है। और वो जो पल्स की जो काउंटिंग होती है वो प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि फ्लो रेट इज इक्वल टू रोटर का आरपीएम, यानी रोटर का आरपीएम इज इक्वल टू पल्स की फ्रीक्वेंसी, यानी जितना ज़्यादा पल्स की फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा फ्लो रेट होगा। ये यानी कि फ्लो रेट के प्रोपोर्शनल होता है इसकी जो जनरेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरीके से काम करता है टरबाइन फ्लोमीटर, यानी कि एक तरीके से टरबाइन की तरह ये काम करता है। अब अगला जो मीटर है यानी फ्लो मीटर या फिर फ्लो ट्रांसमीटर है वो है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पाइप के ऊपर इंस्टॉल किया गया है। इसका मीटर हो गया तो यानी कि ट्रांसमीटर यूनिट, और साइड में इसके 2 सेंसर लगे हुए रहते हैं। और इसका इंस्टॉल करने का भी अलग अलग मेथड होता है, जैसे यहाँ पे W मेथड, V मेथड या Z मेथड, यानी सेंसर को इंस्टॉल करने का मेथड होता है। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए जनरली जो हमारे अल्ट्रासोनिक जो फ्लो मीटर होते हैं या फिर अल्ट्रासोनिक फ्लो ट्रांसमीटर जो होता है वो 2 मेन टाइप का होता है, यानी कि 2 मेन प्रिंसिपल पे काम करता है। एक होता है कि ट्रांजिट टाइम या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का जो प्रिंसिपल होता है, और दूसरा होता है डॉपलर इफेक्ट, यानी कि एक होता है डॉपलर इफेक्ट, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रिंसिपल। तो 2 अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करता है अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। तो जो हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट वाले जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्लीन फ्लूइड, यानी कि जो साफ़ हमारे फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और जो डर्टी या फिर एरेटेड फ्लूइड जो होते हैं, मटमैले जो फ्लूइड्स या द्रव्य या फिर पानी या फिर कोई लिक्विड अगर दूसरा कोई है तो उसके लिए डॉपलर इफेक्ट वाला जो फ्लोमीटर होता है अल्ट्रासोनिक टाइप का उसको यूज किया जाता है। तो चलिए हम दोनों प्रिंसिपल को हम समझते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल में क्या होता है। तो देखिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला जो प्रिंसिपल होता है वो टाइम डिफरेंस पे, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होता है उसका ट्रेवल टाइम का जो डिफरेंस होता है उस पर मेजर करता है। जो डॉपलर इफेक्ट होता है वो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पे होता है। जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें जो डिफरेंस होता है ट्रेवल करने के दौरान, यानी सिग्नल सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है उसके बेस पे वो मेजर करता है फ्लो रेट को। तो 2 टाइप के होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो होता है ट्रांजिट टाइम, ज़्यादातर वो क्लीन फ्लूइड के लिए। तो अब दोनों के बारे में हम समझते हैं कि कौन कैसे काम कर रहा है। तो जो ट्रांजिट टाइम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर होता है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, इसको देख समझेंगे। तो इसमें होता है कि 2 अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर यानी कि A एंड B, जैसे इसमें समझेंगे तो 2 अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, ये एक A हो गया, दूसरे साइड में जो लगा है वो B हो गया। ये 2 ट्रांसड्यूसर होते हैं, आर प्लेस्ड डायगोनली अक्रॉस द पाइप, ईच एक्ट एज बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। दोनों जो सेंसर इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं दोस्तों अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर में, तो दोनों सेंसर में क्या होता है कि दोनों
रिसीवर और ट्रांसड्यूसर यानी कि ट्रांसमीटर दोनों की तरह काम कर सकता है। यानी कि एक जो सेंसर होता है वो सिग्नल को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, और दूसरा वाला भी सिग्नल को सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। यानी कि दोनों जो इसमें सेंसर इंस्टॉल किया जाता है वो दोनों सेंसर जो होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के जैसे काम कर सकता है। तो अब देखिए होता क्या है कि ए सिग्नल इज सेंड फ्रॉम सेंसर ए टू बी इन द फ्लो डायरेक्शन, देन ए सिग्नल इज सेंड फ्रॉम बी टू ए अगेंस्ट ए फ्लो। इसमें होता क्या है कि जैसे ये हमारा पाइपलाइन है, और ये जो पाइपलाइन में दो हमारे सेंसर लगे गए ऊपर या फिर क्रॉस इसमें लगा दिया गया है। अब जैसे फ्लो डायरेक्शन हमारा इस साइड से है, लेफ़्ट से राइट की ओर है, तो लेफ़्ट से राइट की ओर है तो ये इसका अप स्ट्रीम साइड हो गया, इसका डाउन स्ट्रीम साइड हो गया। तो जो अप स्ट्रीम साइड में जो सेंसर लगा हुआ रहता है वो मान लीजिए कि ये सेंसर ए है, और जो डाउन स्ट्रीम साइड में जो लगा है वो सेंसर बी है। तो जब शुरुआत में क्या किया जाता है कि सेंसर ए के साइड से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, और जब ट्रांसमिट किया जाता है तो ये इसमें जो फ्लूइड होता है इसके थ्रू होते हुए डब्लू शेप में इधर ट्रेवल करते हुए सेंसर बी जो होता है या फिर यानी कि जो रिसीवर हो गया है इसके पास जाता है और ये इसको रिसीव करता है। तो ये कि इसका टाइमिंग होता है कि उस टाइम में इस सिग्नल को रिसीव कर लेता है और उसको रिकॉर्ड करता है। अब दोबारा क्या किया जाता है कि फ्लो के अपोजिट, जैसे फ्लो इस साइड में हो तो इसके अपोजिट में अब क्या जाता है दूसरे सेंसर से फिर से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जो होता है उसको सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये फिर से डब्लू शेप में ट्रेवल करते हुए अब जो अप स्ट्रीम साइड का जो ट्रांसड्यूसर जो होता है उसके पास आता है, ये इसको रिसीव करता है। तो इसकी जो टाइमिंग होती है उसको रिकॉर्ड करता है। तो अब होता क्या है कि जब हमारा पहला वाला सेंसर जो होता है वो सिग्नल को जब ट्रांसमिट करता है तो वो फ्लो के डायरेक्शन में करता है। जैसे फ्लो हमारा इस साइड में है तो इसके डायरेक्शन में करता है, तो इसमें जो टाइम होता है वो कम टाइम लेता है ट्रेवल करने में। और जब दूसरे साइड से जो सेंसर हमारा ट्रांसमिट करता है तो ये ज़्यादा टाइम लेता है सेंसर तक रिसीव होने में। तो ये इनके बीच में जो सेंडिंग और रिसीविंग का जो टाइमिंग का डिफरेंस आता है उसी के बेस पे ये फ्लो रेट को मेजर कर लेता है। तो ये हो गया हमारा टाइम ट्रांजिट टाइम या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रिंसिपल। तो ये टाइम के डिफरेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसी तरीके से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो ट्रेवल अल्ट्रासोनिक साउंड ट्रेवल का जो डिफरेंस होता है टाइम ट्रेवल, तो उसके बेस पे काउंट कर लेता है कि फ्लो रेट क्या है। तो इसका जो डेल्टा टी होता है यानी ट्रेवल टाइम डिफरेंस जो होगा वो फ्लो वेलोसिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से होता है इस वाले पहले वाले में। और जो दूसरा होता है डॉपलर अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर, तो जो डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू द फ्लूइड, मूविंग पार्टिकल्स आर बबल रिफ्लेक्ट द वेव्स विथ ए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, उसी को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी कि जब इसमें होता क्या है कि एक सेंसर जो होगा जब हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट जब करेगा तो इसमें जो फ्लूइड हमारे फ्लो होंगे तो डर्टी फ्लूइड या फिर कोई एरिएटेड मटमैले जो हमारे फ्लूइड से होंगे जब वो ट्रेवल करेंगे तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को कुछ ये फ्लूइड जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होता है, इसकी शिफ्टिंग होती है। तो उसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। यानी डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें शिफ्टिंग होती है, यानी कि कुछ बदलाव आता है। और ये जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लो वेलोसिटी। तो जो उसमें चेंजिंग आता है, फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग जो होता है या फिर जो फेज फ्रीक्वेंसी का शिफ्टिंग जो होता है वही फ्लो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये डॉपलर इफेक्ट ये तरीका है कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के बेस पे काम करता है या फिर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पे काम करता है। तो ये हो गया डॉपलर अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। तो अब अगला जो है वो है वोर्टेक्स फ्लोमीटर। तो वोर्टेक्स फ्लोमीटर के बारे में समझते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस। तो यहाँ पे देखेंगे ये वोर्टेक्स फ्लोमीटर है, इस तरीके से वोर्टेक्स फ्लोमीटर रहता है। और ये यहाँ पे इसका इंटरनल व्यू है कि इसके अंदर का कैसे एक ब्लॉक बॉडी लगा रहता है, इसमें सेंसर लगे रहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का सेंसर। और ये इसका डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे बीच में एक ब्लॉक बॉडी है। ये ब्लॉक बॉडी का काम बस ये रहता है कि जो इसमें फ्लूइड आएगा तो इसे टकराएगा, टकराने के बाद इसमें
जो हाई वेलोसिटी के जो फ्लूइड होते हैं जब टकराते हैं तो ये यहाँ पे वोर्टेक्स क्रिएट करता है। वोर्टेक्स मतलब होता है कि भंवर, यानी कि जैसे पानी में जब कुछ टकराता है तो भंवर जो बन जाता है तो उसी के बोलते हैं वोर्टेक्स। तो ये वोर्टेक्स क्रिएट करवाने के लिए यहाँ पे एक ब्लफ बॉडी यहाँ पे लगाया गया रहता है। तो अब चल रही है, वोर्टेक्स फ्लो मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी फ्लूइड का वॉल्यूमेट्रिक या फिर मास फ्लो रेट को मेजर करता है, वो भी बिना किसी मूविंग पार्ट्स के। यह मीटर एक खास फ्लूइड डायनेमिक प्रिंसिपल पे काम करता है जिसे हम वन कर्मन वोर्टेक्स स्ट्रीट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये जो हमारे वोर्टेक्स फ्लो मीटर जो होते हैं ये फ्लूइड डायनेमिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसे हम वन कॉमन वोर्टेक्स स्ट्रीट कहते हैं। ये क्योंकि इसका जो इसको जिसने खोजा था उसका नाम था ये वन कॉमन वोर्टेक्स स्ट्रीट। तो इसका जो प्रिंसिपल जो था वो था फ्लूइड डायनेमिक प्रिंसिपल। तो इसी के बेस पे ये काम करता है। इसमें होता क्या है कि जब कोई फ्लूइड यानी कि लिक्विड, गैस या फिर स्टीम एक एब्स्ट्रैक्शन यानी कि जो ब्लफ बॉडी जो होता है इससे होकर गुजरता है तो वह उसके पीछे अल्टरनेटिंग रूप में छोटे छोटे वोर्टिक्स यानी कि घूर्णी लहरें बनाता है। इन वोर्टिक्स की फ्रीक्वेंसी फ्लूइड की गति के अनुपात में होती है। यही फ्रीक्वेंसी मेजर करके फ्लो रेट पता किया जाता है। तो अब इसका वर्किंग प्रोसेस समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ये काम कर रहा है। तो देखिए, पाइप के बीच में एक खास आकृति की यानी कि खास शेप का एक ब्लफ बॉडी होता है, जनरली ट्रेपोलॉजिकल या फिर सिलेंड्रिकल। ये जो है इसी को बोलते हैं, ब्लैक कलर का आप जो देख सकते हैं यहाँ पे इसमें इस तरीके से एक पूरा बड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो पाइप के बीच में एक ब्लफ बॉडी होता है। ये बॉडी फ्लूइड को ऑब्स्ट्रक्ट करती है यानी कि डिस्टर्ब करती है और उसके पीछे वर्टिक्स उत्पन्न होते हैं। वर्टिक्स मतलब जो हमारे भंवर या फिर घूर्णी लहरें होती हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये जनरेट होता है। अब फ्लूइड जब इस बॉडी के दोनों किनारों से गुजरता है तो एक अल्टरनेटिंग पैटर्न में एडिस यानी वोर्टेक्स बनाता है जिसे कहते हैं वोर्टेक्स शेडिंग। इसी को हम वोर्टेक्स शेडिंग बोलते हैं। इन वोर्टेक्स की फ्रीक्वेंसी को जब वोर्टेक्स जब इसमें बनता है तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी को एक सेंसर जैसे कि पीजो इलेक्ट्रिक या फिर अल्ट्रासोनिक या फिर प्रेशर सेंसर टाइप के जो हमारे यहाँ पे सेंसर लगे रहते हैं उनसे इन सेंसर फ्रीक्वेंसी को सेंस किया जाता है या फिर डिटेक्ट किया जाता है। अब उस फ्रीक्वेंसी से फ्लो रेट निकाला जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी, यानी कि वोर्टेक्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्लूइड की वेलोसिटी के अनुपात में होती है। तो यहाँ पे यह फ्रीक्वेंसी एक ट्रांसमीटर के जरिए वॉल्यूमेट्रिक या फिर मास फ्लो रेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेन इसका जो रहता है कि यहाँ पे एक बॉडी रहता है, बॉडी से फ्लूइड टकराता है, टकराने की वजह से इस वोर्टेक्स क्रिएट होता है और जो वोर्टेक्स का जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है यहाँ पे एक सेंसर के द्वारा और उसी को फिर वो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लो रेट के। जो फ्लो रेट जो होता है चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो या मास फ्लो रेट हो उसके वो प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब अगला जो है वो है वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर यानी कि रोटामीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर, ये रोटामीटर। तो इसका हम प्रिंसिपल समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए, वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर जिसे अक्सर रोटामीटर भी कहा जाता है, यह एक बहुत सिंपल और ओल्ड फ्लो मीटर मेजरिंग डिवाइस है। यह ग्रेविटी और फ्लूइड फोर्स के बैलेंस पे काम करता है। यह मुख्य रूप से लिक्विड और गैसेस के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को मापने के लिए या फिर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर है, ये क्रोनी का एक फ्लो मीटर है और इसको हम रोटामीटर भी बोला जाता है। और ये जो होता है वो क्या होता है कि इनडायरेक्ट मेजर करता है इसका मीटर्स का, और जो फ्लोर लाइन होता है उसके साथ में कोई इसमें सेंसर नहीं लगा रहता है, उसको इनडायरेक्टली मेजर करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है इसका मीटर का और फ्लो लाइन का। ये एक मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। तो कैसे काम करता है उसको हम समझते हैं। देखिए, फ्लो मीटर जो होता है यहाँ पे ये जो फ्लो मीटर जो होता है हमेशा वर्टिकल इंस्टॉल किया जाता है। आपने देखा होगा फील्ड में कि जो हमारे रोटामीटर जो होता है हमेशा वर्टिकली इंस्टॉल किया जाता है ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में। तो जो फ्लो मीटर जो होता है एक लंबी ट्रांसपेरेंट कोनिकल जो एक ट्यूब होती है। जो फ्लो मीटर आप देख सकते हैं रोटामीटर या फिर इस टाइप वाले जो होते हैं इनके पीछे एक ट्यूब होता है जो टेपर ट्यूब हम बोलते हैं इसको। तो ये जो टेपर ट्यूब होता है
इनके अंदर जो होता है एक फ्लोट जो होता है वो लगा रहता है, और इसका जो शेप होता है वो जो टेपर ट्यूब जो होता है इनका जो शेप होता है वो होता है पतली से नीचे की तरफ पतला होता है, ऊपर की ओर जाते जाते ये चौड़ा रहता है। इसका जो शेप रहता है टेपर ट्यूब का, इस ट्रांसमीटर का जो पिछला जो पोर्शन होता है जो पाइपलाइन में इंस्टॉल होता है उसकी बात होती है, उसी को हम बोलते हैं टेपर ट्यूब। तो इसका जो शेप होता है वो नीचे की ओर पतला और ऊपर की ओर चौड़ा रहता है, और उसके अंदर इंस्टॉल रहता है या फिर लगा रहता है एक फ्लोट। और जो फ्लोट होता है वो फ्री होता है ऊपर नीचे जाने के लिए, वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। यानी कि जब इसमें फ्लूइड फ्लो होगा तो वो उस फ्लोट को ऊपर नीचे वो करा सकता है। तो अब होता है क्या है कि जब फ्लूइड नीचे से ऊपर की ओर फ्लो करता है तो वह फ्लोट को ऊपर की तरफ उठाने के लिए कोशिश करता है, और जब फ्लोट तब तक ऊपर उठता है जब तक कि फ्लोट की अपवर्ड फोर्स और ग्रेविटी से जुड़ी डाउन फोर्स बराबर ना हो जाए। और उस दौरान जब फ्लोट जिस लेवल पर फिक्स हो जाता है या फिर स्थिर होता है वही लेवल कैलिब्रेटेड स्केल पर फ्लो रेट को दर्शाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्केल इसमें लगे रहते हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि इसके अंदर एक फ्लोट लगा रहता है। ये टेपर ट्यूब के अंदर एक फ्लोट लगा हुआ है। जब इस पर फ्लूइड हमारे इसमें एंटर करेगा तो वो जो फ्लोट होगा उस फ्लोट को ऊपर की ओर उठाएगा। तो ऊपर की ओर उठाता है तो ऊपर की ओर उठाने के टाइम पे जहाँ पे वो फ्लोट जिस पोजीशन पे जाता है तो सेम उसी के हिसाब से यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है। और उसके स्केल में यहाँ पे स्केल वाले मीटर सेक्शन में क्या होता है, एक मैग्नेटिक फॉलोअर लगा रहता है। मैग्नेटिक फॉलोअर का मतलब उसको ये बोलते हैं, एक पॉइंटर होता है और उस पॉइंटर में लगा रहता है मैग्नेट। और वो मैग्नेट क्या करता है कि अंदर वाले जो फ्लोट रहते हैं उनमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसमें भी मैग्नेट लगा रहता है, तो वो उसको फॉलो करता है। जैसे जैसे फ्लोट ऊपर की ओर जाएगा तो ये जिसका जो पॉइंटर होता है जिसको मैग्नेटिक फॉलोअर बोलते हैं, ये मैग्नेटिक फॉलोअर भी उसके हिसाब से ऊपर जाता है, और जहाँ पे फ्लोट रहता है उसी के सामने मैग्नेटिक फॉलोअर आ जाता है, यानी कि इसका जो पॉइंटर आ जाता है। और उससे हम देख सकते हैं, स्केल में देख लेते हैं कि कितना फ्लो हो रहा है इस लाइन में। तो उसी हिसाब से हमारे जो मीटर आते हैं, फ्लो मीटर जो आते हैं, जिनमें हम फीडबैक पूरा स्केल पे भी देख सकते हैं, और जो इसमें फीडबैक भी दिया रहता है 4 to 20 मिली एम्पियर का फीडबैक का भी सिस्टम रहता है, डिजिटल फीडबैक का भी सिस्टम रहता है। तो इसमें भी इसी तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर के पीछे एक मैग्नेटिक फॉलोअर से एक कनेक्ट रहता है, और जो टेपर ट्यूब के अंदर जो फ्लोट जैसे जैसे मूव करता है तो इस वैसे ऐसे मैग्नेटिक फॉलोअर भी उसको मूव ऊपर नीचे मूव करता है और पॉइंटर को उसके हिसाब से चलाता है। तो इस तरीके से काम करता है वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर, जिसको हम रोटा मीटर भी बोलते हैं। तो ये बहुत ओल्ड मॉडल टाइप का एक फ्लो मीटर है और बहुत ही सिंपल है, और इसका कोई फ्लो में जो मेजर्ड जो फ्लूइड लाइन होता है उसे कोई डायरेक्टली इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली मेजर करता है मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे। तो अब जैसे जैसे इसमें देखिए फ्लोट ऊपर जाता है तो ट्यूब का एरिया बढ़ता है, जिससे फ्लोट की वेलोसिटी घटती है और प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो स्थिर होता है। और ये जो मीटर होता है वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर जो होता है वो ओनली जो होता है वर्टिकली माउंटिंग पॉसिबल होता है, क्योंकि ये फ्लोट ग्रेविटी पर काम करता है। इसमें जो लगा रहता है जो फ्लोट वो ग्रेविटी पे काम करता है, इसीलिए इसको हमेशा ज़्यादातर देखे होंगे अपने कि इसको वर्टिकली ही इंस्टॉल किया जाता है। तो अब ये वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम समझते हैं इसमें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर यानी कि पीडी फ्लो मीटर। तो यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो ये एक पीडी फ्लो मीटर होता है। ये मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट पैक के बेस पे ये काम करता है। ये टोटली एक मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट पे आधारित एक फ्लो मीटर होता है जो किसी फ्लूइड का या फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बहुत ही एक्यूरेट तरीके से मेजर करता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर यानी जिसको पीडी फ्लो मीटर भी बोलते हैं, यह एक मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट पे आधारित एक ऐसा फ्लो मीटर होता है जो किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बहुत ही एक्यूरेट तरीके से मेजर करता है। अब इसमें होता है क्या कि फ्लूइड को छोटे छोटे चैम्बर में ट्रैप करके और हर चैम्बर के भरने और खाली होने की गिनती से वॉल्यूम को डायरेक्टली मापा जाता है। यानी कि हर बार जब फ्लूइड एक फिक्स वॉल्यूम के चैम्बर से गुजरता है तो एक काउंट होता है और इन काउंट को जोड़कर हम फ्लो रेट निकालते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो दो इसमें लगे रहते हैं। अब इसका वर्किंग प्रोसेस समझते हैं कि कैसे ये काम करता है।
देखिए मीटर के अंदर एक या दो मूविंग पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मूविंग पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये दो मूविंग पार्ट होता है, जैसे कि गियर हो गया, या फिर या पिस्टन हो गया, या फिर वेंस हो गया, या फिर रोटर हो गया, जो छोटे चेम्बर बनाते हैं। अब जैसे ही फ्लूइड इस चेम्बर के अंदर जाता है तो वह एक चेम्बर में, उस चेम्बर में जाकर फ्लूइड जो होता है भरता है। अब फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उस मूविंग पार्ट को घुमाता है या फिर सरकाता है, जिससे वो फ्लूइड अगले भाग में भेजा जाता है। हर बार जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम फ्लूइड निकलता है, और इन साइकिल को एक मैकेनिकल या फिर मैग्नेटिक सेंसर काउंट करता है। तो अब इसका जो फ्लो रेट होता है उसी के हिसाब से इसको फ्लो रेट को भी काउंट कर लिया जाता है। जैसे फ्लो रेट जो होगा नंबर ऑफ साइकिल मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम पर साइकिल। तो इस फार्मूले का यूज करके इसमें जो है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का फ्लो मीटर से हम फ्लो को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ ये पूरी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट पे आधारित ये फ्लो मीटर होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट फ्लो मीटर यानी कि पीडी फ्लो मीटर। अब अगला जो है डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर, यानी कि डीपी टाइप का प्रेशर ट्रांसमीटर का यूज करके जो हम फ्लो मेजर करते हैं वो हो गया, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर या फिर डीपीटी फ्लो मीटर। तो इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक डीपी ट्रांसमीटर है, और इसका जो फ्लो मेजरमेंट करने का जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे लगा रहता है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने वाला। और यहाँ पे नीचे में एक और आप पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे फ्लो लाइन है। फ्लो लाइन में दोनों साइड से यहाँ पे डीपी में लाइन कनेक्ट है, एचपी लाइन और एलपी लाइन। तो इस कैसे काम करता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर यानी कि डीपी फ्लो मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लूइड के फ्लो रेट को मेजर करने के लिए बर्नौली प्रिंसिपल यानी कि बर्नौली थ्योरम और प्रेशर डिफरेंस यानी कि डेल्टा पी का उपयोग करता है। जब कोई फ्लूइड किसी रिस्ट्रिक्शन जैसे कि ओरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब या फिर नोजल से होकर गुजरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और प्रेशर घटता है। तो रेस्ट्रिक्शन के आगे और पीछे का जो प्रेशर डिफरेंस जो होता है उसी को मेजर करके फ्लो रेट निकाला जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि जैसे कोई मान लीजिए फ्लो की लाइन है, जैसे पाइपलाइन है, उसमें कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर हम बीच में कहीं एक जगह उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जैसे कि ओरिफिस प्लेट लगा देते हैं, या फिर ये बोला जाए कि इसका पाइप का एरिया अगर हम कम कर देते हैं बीच में एक जगह, तो उसमें क्या होगा कि जब इसका रेस्ट्रिक्शन या फिर पाइप का एरिया कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा कि जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ जाता है, और जो प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। तो प्रेशर जब कम हो जाता है तो जो रेस्ट्रिक्शन जो लगा रहता है या फिर जो कम पाइप का डायमीटर जहाँ पे हम कम करते हैं, तो उसके पहले का जो प्रेशर होता है और उसके बाद का जो प्रेशर होता है, इनमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, यानी कि डेल्टा पी क्रिएट होता है। और ये डेल्टा पी जो होता है उसी को नाप के हम उसके हिसाब से फिर फ्लो रेट निकालते हैं। तो अब इसका वर्किंग प्रोसेस हम समझते हैं कि देखिए पाइप में एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाया जाता है या फिर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, जैसे कि ओरिफिस प्लेट या फिर वेंचुरी ट्यूब या फिर फ्लो नोजल्स, यही होते हैं ज़्यादातर, इनको यूज किया जाता है इसमें फ्लो का मेजरमेंट करने के लिए। तो इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कम हो जाता है, जैसे कि पाइप का जो एरिया होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। फ्लूइड जब उस जगह से गुजरता है तो वेलोसिटी बढ़ती है और प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन के अप स्ट्रीम यानी कि जिधर से फ्लो हो रहा है उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे, और इसी साइड ये हमारा P1 होता है। और जो रेस्ट्रिक्शन के बाद वाला यानी कि ओरिफिस प्लेट के बाद का जो फ्लो होता है या प्रेशर होता है उसको बोलते हैं P2 यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो रेस्ट्रिक्शन के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर प्रेशर ट्रैपिंग से प्रेशर डिफरेंस निकाला जाता है, यानी डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर जो लगा होगा उसका एचपी साइड जो होगा वो अप स्ट्रीम साइड कनेक्ट होगा और एलपी साइड जो होगा डाउन स्ट्रीम साइड में कनेक्ट होगा। तो उससे प्रेशर ट्रांसमीटर जो होता है वो डेल्टा पी मेजर किया करता है, और जो डेल्टा पी मेजर करने के बाद जो फ्लो रेट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है क्यू प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डेल्टा पी, जहाँ पे क्यू जो होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो गया, और ये जो डी डेल्टा पी जो हो गया ये डिफरेंशियल प्रेशर हो गया, यानी कि प्रेशर का डिफरेंस। तो ये P1 माइनस P2, तो जो P1 माइनस P2 आएगा उसी को बोलते हैं डेल्टा पी। तो उसका जो अंडर रूट करेंगे तो जो वैल्यू निकलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो रेट के। तो इस तरीके से डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का यूज करके फ्लो रेट मेजर किया जाता है। तो
ये इतने सारे हमारे फ्लो रेट हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो हमने इसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है इसका वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो हर ट्रांसमीटर का एक डिटेल वीडियो हम आगे इसका लेके आएंगे, जिसमें आप पूरी जानकारी इसको ले पाएंगे, इसके एक एक इंटरनल सेंसर और पूरे पार्ट्स, इसका वर्किंग प्रोसेस, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता है, क्या इसके लिमिटेशन होते हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके अलग अलग वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में अगर कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें वीडियो, ताकि उनके भी काम आ सकें। और अगर कोई आपका और जानकारी चाहिए, कुछ इंक्वायरी है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।